चले जाते हैं। गौरव भाटिया जी, केंद्र में आपकी सरकार है, जिम्मेदारी ज्यादा आपकी बनती है और यहाँ पर 45+ के लोगों के लिए फ्री में वैक्सीनेशन की व्यवस्था केंद्र की ओर से की गई है। उससे कम के लोगों के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं राज्यों को, आपकी ये जानकारी में होगी। लेकिन अतुल अंजान जी, मैं लौट रही हूँ अभय जी आपके पास। अतुल अंजान जी, वो कह रहे हैं केंद्र की सरकार की ओर से पूरा इंतजाम किया गया है, लेकिन चूंकि विपक्ष को सिर्फ विपक्षी राजनीति करनी है, इस वजह से सरकार को घेरा जा रहा है। गौरव भाटिया पूछ रहे हैं किसको पैसे देने पड़े, बताइए आप अतुल अंजान। चित्रा जी, देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है और यह संकट टाला जा सकता था, यह संकट का बेहतर प्रबंधन करके इसे कम किया जा सकता था। लेकिन पिछले 2 महीने से जिस तरह की छिछोरीगिरी की राजनीति केंद्र और राज्य के नाम पर हो रही है, वो मैं नहीं जानता कि कौन पलटू राम है और कौन सनकू राम है। कल तक ये कहा जा रहा था कि राज्यों की जिम्मेदारी है और परसों ये कह दिया गया कि अब केंद्र सरकार सारी जिम्मेदारी लेगी। यही सरकार थी जिसने ये कहा कि केंद्र राज्य सरकारें भी वैक्सीन बाहर से मंगवा सकती हैं। सवाल देश के अंदर यह है कि देश के अंदर वैक्सीन किसने बनाया? ये विदेशी सहयोग से बना। देश में अगर देश के वैज्ञानिकों ने ये बनाया है तो प्रधानमंत्री जी उन वैज्ञानिकों का नाम बताइए, हम सिफारिश करेंगे कि उन्हें पद्म विभूषण दिया जाए। देश में बहुत झूठ बोला गया, विश्व गुरु होने के चलते सेशल्स को भी बांट दो, इनको भी। अरे सबके अपने अपने व्यापारिक संबंध थे और व्यापारिक करार था जिसके चलते जो देश के 2 वैक्सीन बने उन्होंने बेचा उनको। आपने क्यों कहा कि हमने फ्री में दे दिया उसको? झूठ पर झूठ लगातार बोलने की क्या जरूरत है? आज जिन राज्यों के पास वैक्सीन नहीं वो चीख रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। खट्टर जी ने कल ही कह दिया कि क्या होना चाहिए, 2 लाख वैक्सीन एक दिन में मत लगाओ, रुक रुक के लगाओ। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, क्या हाल है वैक्सीन का? पहले 4-8 हफ्ते में लगेगी, फिर 12 हफ्ते में। आईसीएमआर ने कहा 12 हफ्ते में लग जानी चाहिए, वही आईसीएमआर पलट गया, अब 16 हफ्ते में। ये हो क्या रहा इस देश के अंदर? लाशों के साथ खेल कर रहे हो भाई। लोग मर नहीं रहे, अभी कल आया है कल आया इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बेटों ने मिलकर के बाप को जेसीबी से उठा करके मरे हुए बाप को गाड़ दिया। सरकार नहीं आई, सरकार का कोई व्यवस्था नहीं आई। आरएसएस का आगरा का कार्यकर्ता चीखता रह गया, जो प्रधानमंत्री के साथ लगातार फोन पे रहता है हमेशा ट्विटर पे, उसको जगह नहीं मिली। अब भी लखनऊ के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, बहुत चाहे जितनी लोग करें। अखबारों में, प्रतिष्ठित अखबारों में रोज छप रहा है, हेडलाइंस बन रही है। मैं ये कहता हूं, इस राष्ट्रीय आपदा के लिए प्रधानमंत्री जी, अगर आपको 8 अप्रैल की चिट्ठी याद आ रही है तो मैंने तो निवेदन किया था कि सारे विपक्ष को बुला लीजिए, सबकी जिम्मेदारी इस राष्ट्रीय आपदा को मिलकर के निपटने की। बताइए ना, सब जाकर के हम सब लोग कहें 2 गज की दूरी है जरूरी। हाँ। लेकिन आप क्यों नहीं बुलाते हैं मीटिंग? प्रधानमंत्री जी, और आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पैसा नहीं है? 58,000 करोड़ रुपया WHO ने दिया है भारत सरकार को वैक्सीन के लिए। इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए वो पैसा कहां गया? बताइए गौरव भाटिया। प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा बता दे कहां है? ये रिपोर्ट जो 58,000 करोड़ वाली है, सोर्स आप WHO की वेबसाइट पर चले जाइए और देख लीजिए। नहीं, ऐसे चले जाइए और देख लीजिए, ये तरीका आप बोल रहे हैं वैसे मैं बोल रहा हूं। अब मैं इस देश के अंदर सच बोलने का ठेका प्रधानमंत्री ने ले रखा है क्या? उनसे ज्यादा सच मैं बोलता हूं। मैं उधर उधर की बात नहीं बोलता। अब मैं उत्तर दे दूं। मैं इधर उधर की बात नहीं बोलता हूं। जरा पता कर लीजिए, हर्षवर्धन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यस वी आर गेटिंग एनफ सपोर्ट फ्रॉम WHO। ठीक है सर, अब आप जवाब यू डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स, डोंट ट्राई टू ट्विस्ट द ट्रुथ। अतुल जी को चुप करा लीजिए, बड़े सम्मानित हैं। मैं चुप क्या कर दूं? चुप तो मैं मुदिया को कराता हूं, आपको क्या चुप कराऊंगा? तमीज से बात करिए। तमीज से तुम पलटू राम कह रहे हो ना उसको? नहीं, तुम राहुल गांधी को पलटू राम कह रहे हो क्या? सीताराम है क्या? एक दूसरे के लिए कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी, एक दूसरे के लिए भाषा की मर्यादा को क्रॉस नहीं किया जाएगा। प्लीज आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, किसी के लिए भी मुद्दे पर रहिए। एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी सब प्लीज इस मंच पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। जो सवाल उन्होंने खड़ा किया है गौरव भाटिया, क्यों कहा राहुल गांधी को पलटू राम? अरे राहुल गांधी के प्रवक्ता, ठीक है, हाँ रुकिए 1 मिनट, मुद्दे पर बताता हूँ, मुद्दे पर चलिए सुनिए, आप सुनिए, चुप करिए। पहले तो आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रयोग क्यों किया? संसदीय भाषा बोलूंगा, पलटी मारी इसके बोलूंगा। चित्रा जी इनको, फिर मैं प्रधानमंत्री को कहूंगा,
तो मैं भी अभी आपको बहुत अपशब्द कह सकता हूं, लेकिन यही फर्क है। दोनों लोगों से निवेदन है, प्लीज, मुझे लगता है कि आप लोगों की व्यक्तिगत टिप्पणी से इस देश का कुछ भला नहीं होगा। अगर